आंतरिक प्रणाम। आज जिस विषय में कहना है मुख्य रूप से वह वेदांत संबंधित है, ज्ञान चर्चा संबंधित है। कई बार वेदांत के मार्ग में चलने वाले जिज्ञासुओं में विशेष चर्चा पाई जाती है, यानी उनके द्वारा विशेष चर्चा करते हुए स्थिति पाई जाती है, अवस्थाएं पाई जाती है। वेदांत में मुख्य रूप से सत चित आनंद और अस्ति भाति प्रिय, सच्चित आनंद को समझना होता है। किस प्रकार से विशुद्ध आत्म चैतन्य अपने में सत चित और आनंद के रूप में है, और वही आत्म चैतन्य या वही परम चैतन्य सर्वत्र है, अस्ति भाति और प्रिय के रूप में। सत मतलब जिसका अस्तित्व है, सत। चित मतलब जो प्रकाशित हो रहा है। आनंद मतलब जिसके स्वभाव ही आनंद है। आत्मानुसंधान के द्वारा शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा विशिष्ट चेतन यानी मैंपना, इदम करके जानने के उपरांत, इदम मतलब मैं से अलग, ये समझने के उपरांत शरीर मैं से अलग, इंद्रियां मैं से अलग, मन मैं से अलग, बुद्धि मैं से अलग, विशिष्ट चेतन जो अहम या कर्ता भाव या सीमित मैं, वो भी वास्तविक स्वरूप या मैं से अलग। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा विशिष्ट चेतन सब कुछ उस परम मैं के द्वारा जानने में आ रहा है, उस परम बोध के द्वारा जानने में आ रहा है। आत्मानुसंधान के द्वारा जब जिज्ञासु इस बात को समझते हैं, यानी इस विषय में शंका शून्य होके बुद्धि इस बोध पर ठहरती है कि न मैं शरीर हूँ, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि, न कर्ता भाव या विशिष्ट मैं या विशिष्ट चेतन। विशिष्ट मतलब सीमित। ये अनुभूति होने के उपरांत बुद्धि इस विषय में शंका शून्य हो जाती है। इसके उपरांत इस सत चित आनंद को सर्वत्र किस प्रकार से समझे या अनुभव हो, इसकी दिशा निर्देश। सत जो था वही व्यापक में यानी सर्वत्र जब समझने की प्रक्रिया, उसमें अस्ति है। अस्ति मतलब अस्तित्व से अस्ति या अस्ति से अस्तित्व। भाति मतलब चित्त के समर्थक, जो प्रकाशित होता है और अन्य को यानी दूसरे को भी प्रकाशित करता है। और प्रिय मतलब आनंद की पर्यायवाची मानेंगे। प्रिय मतलब जो सहजी प्रियता रूप। तो हम
सहज रूप से देखें तो अपने में एक अस्थि या अपने में एक सतपना की भान अपने को होते हैं कि अपन है। ये जो हैपना, इस हैपना को हम शरीर को लेके, मन बुद्धि अहंग को लेके समझते हैं। पर जब वाकायदा आत्म अनुसंधान हो, आत्मानुसंधान या आत्म विश्लेषण हो, तब उसी सत को शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और कर्ता भाव के भी छिलके यानी आवरण बिना शुद्ध रूप से समझ पाते हैं। यानी जो विशुद्ध सत्ता जो है, विशुद्ध सत्य जो है, जिसको व्यापक में हम अस्थि करके ले रहे हैं, वही विशुद्ध सत्ता हैपना शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और कर्ता भाव के आवरण के बीच में है जैसे मानो, या वो आवरण इस पर है जैसे मानो। ये साधन पक्ष की दृष्टि से बोल रहे। जब भली भांति समझ में आई कि वास्तव में शुद्ध चेतन रूपी मैं इन आवरणों को जानने वाला है, ये बात समझने के उपरांत इसको बाहर कैसे समझे, ये जो हैपना को। हालांकि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा अहंग से पृथक इस मैपना को जानने के लिए विचार एक मार्ग है और समाधि भी इसके लिए उपाय है। समाधि में जब शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा विशिष्ट मैपना की भी भाव नहीं होते हैं, उधर शुद्ध चिन्मयता या चिन्मय स्वरूप ही बिल्कुल रह जाता है। हालांकि वह अनुभव शास्त्र के अनुसार बोले तो बाह्य मन और बुद्धि के अगोचर है, फिर भी उस अनुभव से बुद्धित होने के बाद शुद्ध बुद्धि में आभास के रूप में कुछ रह जाता है। उस कुछ के आधार पर ही ये व्याख्या है। और अन्यथा उस विशिष्ट चेतन को समझने की और एक उपाय है दृश्य दृष्टा विवेक। यानी जो जो जानने में आ रहा है उससे बिल्कुल अलग शुद्ध चेतन मैं हूँ। जो मैंने अभी बताया, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब क्रमशः समझते हुए जब साधक की बुद्धि वृत्ति आगे बढ़े, तब वही बुद्धि वृत्ति में ये ज्ञान प्रकट होता है कि शुद्ध चेतन ही इन सब को जानने वाला है। जब उनकी खोज या अनुसंधान आंतरिक है, उसकी मूलभूत मांग है, जब ये बात समझ में आए कि शुद्ध चेतन रूपी मैं इनसे अलग हूँ, ये समझने मात्र से बुद्धि इस बोध में ठहर जाती है। असंग या निर्लिप्त शुद्ध चेतन जो सबका अधिष्ठान है, उसी का ही मतलब वही वास्तविक मैं का अर्थ है, ये बात समझ में आ जाती है। इसके बाद यह शुद्ध चेतन जो जो नाम रूप बाहर दिखाई देता है या दिखाई देते हैं, जो जो नाम रूप, पेड़ पौधे, पृथ्वी, नदी, पहाड़, आकाश, मानव, पशु, चाहे कुछ भी हो, सभी नाम रूप में उस मैं को किस प्रकार से ढूंढते हैं, उस अस्थि को या उस सत को इस हिसाब से ढूंढते हैं या समझते हैं कि चाहे कोई भी नाम रूप हो, नाम रूप के अंदर एक हैपना मौजूद है या हैपना के ही ऊपर नाम रूप कल्पित है या आपेक्षिक है। जो हैपना समाधि स्थिति में या समाधि अवस्था में, समाधि स्थिति नहीं, समाधि अवस्था में जो चिन्मय स्वरूप की हैपना, अस्थि मात्र बोध,
जो थी वही अस्थि मात्र बोध, दृश्य गोचर जितने सारे नाम रूप है सबका आधार है, ये समझना पड़ता है। जैसे कुर्सी है, कुर्सी एक नाम है, इसमें एक हैपना है। कुर्सी बोलने मात्र से कुर्सी की अस्तित्व, कुर्सी के जो अस्तित्व है इसका बोध सहज ही अंदर प्रकट होता है। गाय है, ये याद आने मात्र से गाय की एक अस्तित्व का भान होने लगता है पन। बहुत सूक्ष्म है ये बात समझना। फिर भी मानव है, कोई गाड़ी है, हर विषय में एक हैपना ही है, या बोले तो हर नाम रूप इस हैपना के ही आश्रित है। जब ये बात भली भांति समझ में आए, गुरुमुखी बनकर ही ये बात भली भांति समझ में आती है, क्योंकि इस जगह पे एक रहस्य है। बिखरा हुआ मन जो दुनिया की बहुत सारी सूचनाओं को एकत्रित करने में लगा रहता है, जाने अनजाने में, उस मन लेके एकाएक इन बातों को सुनने से वास्तविक बोध की जागरूकता नहीं होगी, अपितु वाकायदा यानी मर्यादा के अनुसार गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करके विधिवत गुरु से ये मार्ग यानी गुरु जी से ये मार्ग प्राप्त करे, तब धीरे धीरे इन विश्लेषणों के द्वारा हर जगह पे रहने वाला या सब कुछ जिसमें है उस अस्तित्व की अनुभूति या उस अस्तित्व का बोध बुद्धि में सहज ही प्रकट होने लगता है। साफ साफ शंका शून्य होके समझ आती है। पर मजे की बात, समझने वाला भी उस परम अस्तित्व में ही है। समझने वाला यहाँ पर, समझने वाला मतलब बुद्धि के लिए बोला जा रहा है। जिस बुद्धि से ये विश्लेषण होगी या विश्लेषण हो, उसी बुद्धि के द्वारा उस अस्तित्व के विषय में एक स्वच्छ धारणा प्रकट होती है उसी बुद्धि में। इसमें दो विषय सहयोगी है मुख्य रूप से, एक विचार और समाधि। कुछ कुछ विचारों का मत यह है कि केवल विचार के द्वारा अज्ञान अपसृत यानी अज्ञान हट जाने मात्र से ही उस सत्यता का अनुभव होता है। दोनों बात ही अपनी अपनी जगह पे सही है। कुछ कुछ साधक जिज्ञासु समाधि को सहयोगी या सहायक करके उपाय के रूप में लेते भी है साधन मार्ग में। तो इन बातों की सार बात यही है, जो अस्ति है वही, जो सत है वही अस्ति, जो चित है वही भाति, जो आनंद है वही प्रिय। यह है मूल विषय। और ये वेदांत की प्रक्रिया यदि केवल ऊपरी बातों तक ही रह जाए विचार, तब ये उस परम शांति तक नहीं पहुंचाता है। इस विश्लेषण से वहीं तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जिनको वेदांत की प्रक्रिया से वाकायदा तत्व की अनुभूति की मांग जिनमें है, उनके लिए तत्ववेत्ता या ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय मतलब शास्त्रज्ञ, उस विषय में शास्त्र की बोध है, और ब्रह्मनिष्ठ उस ब्रह्म तत्व में जिनकी सहज निष्ठा है, ऐसे गुरु के शरणापन्न होके उनसे वाकायदा मार्गदर्शन लेनी चाहिए, और उस मार्गदर्शन के द्वारा सहज ही उनकी बुद्धि उस परम बोध में प्रतिष्ठित हो जाती है। आंतरिक प्रणाम।